डेरिवेशन ऑफ के वी यहाँ पर देख रहे हैं, और डेरिवेशन ऑफ के वी निकल के आती है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन यहाँ पर ln P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2, ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है। T1 यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर T है, और T2 यहाँ पर जो फाइनल टेम्परेचर है T प्लस डेल्टा T आफ्टर एलिवेशन, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर अपन, ln P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R 1/T माइनस 1/T प्लस डेल्टा T, ठीक है। और आगे इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। तो ln P2/P1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा डेल्टा H वही और R, और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो T प्लस डेल्टा T, और ऊपर सोल्व करने पर क्या बचेगा, ऊपर सोल्व करने पर केवल बचेगा डेल्टा T, ठीक है। आप जानते हो कि जो एलिवेशन होगा वह टेम्परेचर के कंपेयर में क्या होगा, बहुत ही कम होगा, पॉइंटों में होगा, और टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T प्लस डेल्टा T के इक्वल होगा। तो ln P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R, और ये हो जाएगा डेल्टा T अपॉन T स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में इसका आगे सॉल्यूशन है ln P2/P1। तो इसका भी अपन देखते हैं कि ln P2/P1, केवल इस इक्वेशन को देख रहे हैं अपन ना, इसको लिख सकते हैं अपन ln 1 प्लस P2 माइनस P1 अपॉन P1, P2 माइनस P1 अपॉन P1 लिख सकते हैं। ln से ln कैंसिल, और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो आएगा P2 माइनस P1 अपॉन P1, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टेप है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जो आपको ध्यान रखना है। तो ln P2/P1 को लिख सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन P1। तो P2 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R डेल्टा T अपॉन T स्क्वायर। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R डेल्टा T अपॉन T स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में स्मॉल n प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कैपिटल N, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के कंपेयर में नेग्लिजिबल रहते हैं। इसके अलावा इसमें हो जाएगा n अपॉन n इज इक्वल टू डेल्टा H डेल्टा T अपॉन R T स्क्वायर। तो डेल्टा T इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा T इज इक्वल टू n R T स्क्वायर अपॉन n इंटू डेल्टा H, ठीक है, n इंटू डेल्टा H। अब यहाँ पर अपन एक कंडीशन लेते हैं कि इफ n इज इक्वल टू 1 मोल और कैपिटल W इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये कंडीशन अपन मानते हैं यहाँ पर, और इसका आगे जो सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू डेल्टा T W इज इक्वल टू 1000 ग्राम क्यों माना है अपन ने, क्योंकि अपन को 1 मोलिटी के लिए बात करनी है, यहाँ पर 1 मोलिटी के लिए बात करनी है। तो 1 मोलिटी के लिए बात करनी है तो मोल्स 1 हो गया, W इज इक्वल टू 1000 हो गया। यहाँ पर देखिए डेल्टा T हमारे पास, डेल्टा T इज इक्वल
क्या बनेगा RT स्क्वायर एन यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना मान लिया अपन ने 1000 ग्राम, और ये हो जाएगा डेल्टा H, और यहाँ पर जाएगा मोलिकुलर मास, तो ये हो जाएगा डेल्टा T। ठीक है, और डेल्टा T और Kb क्या होता है बेटा, वन मोल सॉलिड को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर टेम्परेचर में चेंज। Kb क्या होता है, Kb होता है 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, तो 1 मोल्स को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम, देन चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड Kb। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा T है वही क्या है हमारे लिए Kb है, क्योंकि 1 मोल्स के चेंज किया है आपने, तो Kb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT स्क्वायर इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H। तो ये इसका डेरिवेशन है Kb की वैल्यू को कैलकुलेट। इसी तरह से Kf का भी डेरिवेशन सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स वाटर के गैस में। तो इसका डेरिवेशन है जो आपको देख लेना है। ठीक है, तो इसके साथ ये डेरिवेशन ऑफ Kb या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।